तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को तो शुरू कर ही दिए हैं। ये हमारा 9वां लेक्चर चल रहा है डी और एफ ब्लॉक के तत्व का। तो कह रहा है कुछ भी हासिल करने को तैयार रहो और फिर सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। कुछ भी हासिल करने के लिए क्या कीजिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, सफलता ऑटोमेटिक क्या होगी, आपके कदम चूमेगी। तो आइए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर्स में। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर विजिट कीजिए। तो कह रहा है एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? जो हमने आवर्त सारणी में देखी है। आवर्त सारणी क्या इस प्रकार हमारी क्या है, आवर्त सारणी इस प्रकार बनी हुई है। क्या कुछ तत्व यहाँ पर हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं। और क्या किया है उसके बाद हमारा एक ऐसे नीचे बना हुआ है। तो ये तो है हमारा ये आवर्त सारणी। तो हमारी आवर्त सारणी ये है। ये क्या थे, एस ब्लॉक के तत्व हैं और ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक के, और क्या है ये हमारे डी ब्लॉक के। और जो हमारे आवर्त सारणी से बाहर रखे हैं उन्हीं को क्या कहा गया, एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया है। तो एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में क्या करना, हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। तो आइए कर एक सेकंड। तो एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं? कह रहा है एफ ब्लॉक, पॉइंट नंबर 1, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों को, ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतरा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। अंतरा संक्रमण धातु के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यदि इसमें से क्या हटा दें तो हमको क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व मिल जाएगा। यदि क्या करें, अंतरा हटा दें तो संक्रमण धातु क्या है, हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो अंतरा संक्रमण धातु के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। हमारा इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इन तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या थे, जो डी ब्लॉक के थे क्या थे, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में क्या करा, प्रवेश करा था। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व में क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ेगा, एफ कक्षक में प्रवेश करेगा। तो कह सकते हैं कि इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। किस कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या किया गया, दो श्रेणी में बांटा गया। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो ब्लॉक के तत्व हैं उनको क्या किया गया, दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला श्रेणी हमारा हो जाएगा, पहला श्रेणी है 4F श्रेणी, 4F श्रेणी। इसे क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड, लेंथेनाइड
नाइड श्रेणी कहते हैं। लेंथे, एक सेकेंड, कहाँ से आ जा रहा है, लेंथे नाइड, या इसको इंग्लिश में LAN, LANTHANOID, लेंथेनाइड। और दूसरे श्रेणी को क्या था हमारा 5F श्रेणी, इसे क्या कहते हैं, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, ACTINOIDE, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कहते क्यों हैं, इसको भी जानना जरूरी है। लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि जो हमारा 4F श्रेणी का जो तत्व होता है उसमें जो हमारा पहला तत्व था क्या था, लेंथेनाइड से शुरू होता है। तो क्या था हमारे जो लेंथेनाइड से क्या होता है, ये हमारा शुरू होता है 4F श्रेणी, इसलिए इसे क्या कहा गया, लेंथेनाइड सीरीज। और हमारा 5F से शुरू होता है, तो इसलिए क्या कहा गया, इसे क्या था, लेंथेनम। 4F में क्या था हमारा जो पहला तत्व है वो क्या है, लेंथेनम। तो इस श्रेणी का नाम इसलिए क्या किया गया, लेंथेनाइड रख दिया गया। और 5F का जो हमारा प्रथम तत्व है उसका नाम क्या है, एक्टिनम, तो उसका नाम करते करिए एक्टिनाइड रख दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी हो गई होगी। तो आइए 4F और 5F श्रेणी में हम अंतर स्पष्ट करते हैं, क्या अंतर होगा 4F श्रेणी और 5F श्रेणी में क्या क्या अंतर हैं। तो आइए उन अंतरों को लिखते हैं। लेंथेनाइड, यानी 4F श्रेणी, और यह है एक्टिनाइड,5F श्रेणी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में अब आइए एक एक करके तो पहला पॉइंट देखते हैं। इसका पहले इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में करेंगे, 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। और हमारा ये जो 5F है इसमें इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में 5F कक्षक में प्रवेश करते हैं, फिर हमारा दूसरा है ये तत्व, जो हमारा 4F श्रेणी का ये तत्व 5F तत्वों से क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये तत्व 5F के तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं। और ये जो 5F के क्या है, ये तत्व क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं,
होते हैं। ये जो तत्व क्या है, बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। फिर हमारा इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा 4F का, केवल इसमें PM यानी प्रोमीथियम, इसमें क्या है, केवल 4F में क्या है, प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है। जो हमारा 4F है, इसमें क्या है, सिर्फ प्रोमीथियम ही क्या एक रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन जबकि क्या है, जो हमारे 5F के क्या है, सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए क्या है, ये ज़्यादा क्रियाशील हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब क्या समझते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। अगर आप जो पता है तो आप कमेंट में उसका बताइए कि रेडियो एक्टिव तत्व का काम क्या होता है। सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल करिए, यूरेनियम, यू से यूरेनियम को क्या कहते हैं, यू से थोरियम, TH, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। फिर एक को पॉइंट और लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट, लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या +2, +3 और +4 तक होती है। और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण संख्या +2, +3, +4, +5, +6 तक होती है। क्या होती है, +6 तक होती है। किसकी, एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी क्या होती है, 3 ही ऑक्सीकरण संख्या, जबकि क्या ये 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या करती है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। मान लीजिए क्या, आपने कोई तत्व रेडियो एक्टिव तत्व का कि आपने हाथ में ले लिया, ये क्या करेगा, ऐसा असर डालेगा कि क्या करेगा, इसमें से जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इसमें क्या होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, जो क्या होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। क्या करेंगे, आपके शरीर को छेद करके आर पार हो जाती हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर क्या थे, 2 परमाणु बम गिरे थे, और इन परमाणु बम, ये जो परमाणु बम थे, इन्हीं के कारण क्या है, आज तक वहाँ पर लोग क्या थे, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। क्योंकि क्या थे, जो रेडियो एक्टिव तत्व होती हैं क्या होती हैं, अल्फा, एक अल्फा किरण निकले, क्या उसमें से 2 अल्फा का रिजल्ट बनेगी, फिर उससे क्या आगे 2 से 4 बनेंगे, 4 से क्या होती है, यह अभिक्रिया क्या होती है, खत्म नहीं होती है। और रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक तत्व होते हैं। ये क्या कहा गया, इन्हें बहुत ही क्रियाशील धातु कहा गया है। तो एक्टिनाइड शरीर के क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आ गया होगा। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके आगे के पार्ट हम लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर।